ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता षष्ठी खंड 11वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत, महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, आप लोगों से उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातोन करना चाहिए।
ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातून करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। दातून का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करें या त्याग दें। हे तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे 100 प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहां पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र पंच पात्र में डालें। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति, पद्म आदि आसन की कल्पना करें। पुनः यह भावना करें, इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है और पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे
तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सदोजातम प्रपधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरेभ्योत इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। तत्पश्चात ओम ईशानः सर्वविधानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्र में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। जल धारा तब तक बंद न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाएं। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनिए। पावमान मंत्र से, वाड्य में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेद वेदता विद्वानों के द्वारा वेदांत में अर्थात मन वाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, सुरमय आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा हो करके दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने
अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीहि प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनर्आगमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होते हैं उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना तथा सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद।